बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ईएसटी मॉक टेस्ट। ईएसटी एज़ यू नो इसका पेपर फ्राइडे को है 2 अगस्त, और ये जो है FGEI मीन जो फेडरल कॉलेजेस हैं उनके लिए है, ठीक है। बाकी यही MCQs आपके फेडरल बोर्ड या फेडरल में जो वैकेंसीज़ आती है टीचिंग से रिलेटेड ईएसटी के, तो उसमें भी यही MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में पाक स्टडी है, फिर इंग्लिश है और साथ में जर्नल साइंस, और जो लास्ट है वो है पेडागॉगी। सो सारे MCQs इंपॉर्टेंट हैं, इसको देखते हैं और ये एक मॉक टेस्ट होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसमें से कितने आप लोगों को आते हैं और फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप कौन कौन से वेबसाइट से जो है डिफरेंट जो MCQs हैं वो देख सकते हैं। तो सबसे पहला MCQs अगर हम देखें वो पाक स्टडीज़ के MCQs है, और पहला है व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पंजाबी तो हो नहीं सकती, इसी तरह इंग्लिश भी नहीं। सो यहाँ पे 2 जो है रहते हैं वो बंगाली है या उर्दू है। अब अमूमन लड़के इस पे मिस्टेक करते हैं, वो बंगाली सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि यार उस वक्त जो बंगाल थी या जो बंगाल के लोग थे या जो बंगाली स्पीकर्स थे वो ज़्यादा थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो क्या है, उर्दू। विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। सो इंडस जो है इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। इंडस इज़ द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द फेमस मुग़ल रोड इन पाकिस्तान। सो इसका जो फेमस जो रोड था उसका नाम क्या था, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। विच सी बॉर्डर्स पाकिस्तान टू द साउथ। सो कौन सी सी है बॉर्डर्स के साथ, वो है अरबियन सी, ठीक है। हु प्रेजेंटेड द लाहौर रेजोल्यूशन। अब इसमें अमूमन फिर लड़के मिस्टेक करते हैं, अल्लामा इकबाल को जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें जो है आप लोगों ने AK फजल हक को सेलेक्ट करना है, जो लाहौर रेजोल्यूशन इसने रिप्रेजेंट की थी। उसके बाद है विच माउंटेन्स रेंज इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो हिमालयाज़ हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पीक इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली K2 है, ठीक है, जो गिलगित साइड आता है। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट बाय एरिया। अब ये MCQs 3 तरह से आपसे पूछा जा सकता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, बलूचिस्तान है, ठीक है। अब बलूचिस्तान की आबादी भी सबसे कम है, ठीक है। आपसे ये MCQs भी पूछा जा सकता है कि कौन से सूबा है जिसकी आबादी सबसे कम है, तो वो बलूचिस्तान है, ठीक है। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा है। और ये MCQs भी आपसे पूछा जा सके कितना एरिया बलूचिस्तान जो प्रोविंस है वो कवर करता है। सो कितना है, 44%, ठीक है। 44% जो एरिया है वो बलूचिस्तान कवर करता है पाकिस्तान का। व्हेन वाज द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP फाउंडेड। ये 1967 में बनी थी ये पार्टी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, ठीक है। इसमें जो है इंडस रिवर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। इंडस रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान या लॉन्गेस्ट रिवर। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेशनल एंथम किसने लिखा था, हाफिज़ जलंधरी। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन फॉर सिग्निफिकेंट डिवोशन ऑफ पावर्स टू द प्रोविंसेस। कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, वो था 18th अमेंडमेंट। बहुत से लड़के इसमें 8th अमेंडमेंट सेलेक्ट कर लेते, लेकिन ये नहीं है, 18th अमेंडमेंट, ठीक है। Who led the Shimla delegation in 1906, which was a significant step towards creation of the All India Muslim League. So इसमें जो राइट ऑप्शन है वो कौन है, आगा खान 3, ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। The objectives resolution was passed by the Constituent Assembly of Pakistan in which year, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो कब पास हुआ था, 1949, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द रेन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सेटल्ड। ये जो सेटल हुआ था, ये जो मामला था, ये कब हुआ था, 1965 में, यानी जंग के वक्त। अब ये तो हो गए कुछ MCQs पाक स्टडी के। अगर हम इंग्लिश के MCQs देखें तो सबसे पहला MCQs है द फॉरेन प्रेस कॉप दी देसाई मीन्स
अ फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट। ये एक प्रेज है तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट। व्हाट इज़ द प्रेजल मीनिंग ऑफ कॉल इट अ डे। टू स्टॉप, इसका मतलब यह है कि टू स्टॉप बिकॉज वन डज नॉट वांट टू डू एनी मोर। ठीक है, इसका मतलब है कि वो बंदा जो है मज़ीद काम नहीं करना चाहता, ठीक है, और अपने आप को स्टॉप कर रहा है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ अबेंडेंट। अबेंडेंट का जो सिनोनिम है वो क्या है, प्लेंटी। ठीक है, प्लेंटी मीन्स ज़्यादा। आइडेंटिफाई द एंथोनिम ऑफ एडवोकेट। देखो सिनोनिम्स और एंथोनिम्स ये बहुत से तरीक़ों से आपके पास आ सकते हैं। सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स और एंथोनिम्स, जैसे मैं कहता हूँ कि डार्क लाइट। ठीक है, इसी तरह अब आप ख़ुद सोचें कि एडवोकेट वर्ड है किसी की वकालत करना, एडवोकेट मीन्स किसी की वकालत करना या हिमायत करना, तो उसका जो एंथोनिम होगा वो क्या होगा, आइडेंटिफाई द एंथोनिम ऑफ द एडवोकेट। एडवोकेट अगर सिनोनिम है तो एंथोनिम क्या होगा, ओपोनेंट। ठीक है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही डेश टू द मार्केट एवरी डे। अब ज़्यादातर लड़के सोचते हैं कि यार यहाँ पे मतलब गो आएगा। देखो इसका मैं आपको सिंपल हल देता हूँ। जब भी ही, शी, इट या सिंगुलर नेम कोई भी आ जाए, सिंगुलर नेम से मुराद अली, समरीन, नमरीन, ठीक है, वली, ये जो है सारे सिंगुलर नेम, जब भी ये आएंगे तो आप लोगों ने हमेशा गोज़ लिखना है। ठीक है, ही गोज़ टू द मार्केट एवरी डे, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसका मतलब ये कि एक बंदा रोज़ाना जो मार्केट जाता है, एक रोज़ाना जो काम करता है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स, शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पे इन आएगा, ये ऑप्शन है। चूज़ द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप लोग ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं। इसमें आप लोगों ने हर चीज़ देखनी है, कोमा कहाँ पे लगा है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगा है। तो अगर इसका हम ऑप्शन देखें, इसमें जो पहला सेंटेंस है उसको देखो कितने ज़्यादा कोमास लगे, आखिर में 2 फुल स्टॉप, तो ये तो हो नहीं सकता। इसी तरह इसका जो फुल स्टॉप है वो कोमा के बाद लगा है। तो इसका जो ओरिजिनल जो मीनिंग निकलता है वो क्या है, ही सेड आई एम गोइंग। ये जो थर्ड ऑप्शन है, सॉरी डी ऑप्शन है, यही आएगा। ठीक है, ही सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। एकोमोडेट स्पेलिंग क्या है, ACCOMODATE। ठीक है, ACCOMODAT। ये आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। क्विकली इन, शी रन क्विकली। सो यहाँ पे क्विकली क्या है हमारे पास, एडवर्ब है। इसका मैं आपको सिंपल एक हल देता हूँ। जितने भी इसके आखिर में LY आते हैं उसमें से मैं नहीं कहता सारे एडवर्ब हैं, बल्कि 98% ये वर्ड्स जो है एडवर्ब होते हैं। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये कंडीशनल सेंटेंस, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशन, बल्कि इसमें मेरी वीडियोस भी बनी है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सो इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया की सफ़र करता। ठीक है, तो यहाँ पे वर आएगा। चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस। अगर ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, एनालिसिस, SES होगा, सिर्फ आपने SES लगाना है। सेलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द ब्लैंक। शी इज़ द टॉलर ऑफ द 2 सिस्टर्स। यहाँ पे टॉलेस्ट नहीं आएगा, टॉलर आएगा। ठीक है, फाइंड द एरर, विच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज़ आर गोइंग टू द पार्टी। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादातर लड़के इसमें भी मिस्टेक करते हैं। इसमें आप हमेशा क्या लगाएंगे, यहाँ पे मैंने करेक्ट ऑप्शन आपको दिया नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इज़ आएगा। मीन्स फाइंड द एरर, ईच ऑफ द बॉयज़ आर गोइंग टू द पार्टी। यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ आएगा। ठीक है, प्लूरल के साथ। ठीक है, तो क्या लगेगा, इज़ लगेगा, आर नहीं लगेगा। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ गोइंग टू द पार्टी। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ इन आर्मी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर नहीं होता, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ इन आर्मी। ठीक है, तो ये इस तरह ग्रामेटिकल आप लोगों ने देखने। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड आई विल कम टुमारो। अच्छा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये तो आपको आने चाहिए, क्योंकि ये इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं, ये आएंगे। अब ये सेंटेंस किस तरह आप लोगों ने देखना है, ही सेड, शी सेड आई विल कम टुमारो। तो ये सेंटेंस जो बनेगा ये इस तरह बनेगा, शी सेड दैट शी वुड कम
द नेक्स्ट डे, यानी जो लास्ट है ये बनेगा। देखो यहाँ पे आपने बोले सिंपल क्या करना है, जो आई है इसको शी में चेंज करना है ये, ठीक है। विल जो है वो वुड में चेंज होगा, कम उसी तरह आएगा। टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। सो शी सेड दैट शी वुड कम द नेक्स्ट डे। फिल इन द ब्लैंक्स, जो आखिर वो क्या है कि शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। अब फॉर 2 days, फॉर 3 days, जब भी आखिर में 2 वर्ड लगेंगे तो उसके लिए फिर हम हमेशा इधर 4 लगेंगे। जैसे 4 5 days मीन्स 5 days क्या है ये, इसके साथ हम 4 लगाएंगे। सिंस हम कब लगाते हैं, सिंस हम तब लगाते हैं जैसे मैं कहता हूँ जब आखिर में एक वर्ड यूज़ होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ठीक है। तो ये सारे इनके साथ फिर हम सिंस लगाते हैं। ये एक मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, वरना इसके एक अलग लॉजिक है आपको ईज़िली समझाने के लिए, ठीक है। बाकी इन सब पे मेरी वीडियोस बनी है। ग्रामेटिकल सेक्शन आप जाके जा सकते हैं, जहाँ पे मैं मेरे चैनल पे जा सके, वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है, सो उसको देख लीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आप लोगों को। सेलेक्ट द करेक्ट इंजेक्शन। आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड अर्ली। इसमें भी ज़्यादातर लड़के जो है क्या लगा लेते हैं, एंड लगा लेते हैं, तो यहाँ पे सो आएगा। अब ये तो हो गए इंग्लिश के एमसीक्यूज। अब जर्नल साइंस के अगर हम देखें तो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन। तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड इज कॉल्ड। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लासेस से कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो अपना फूड तैयार करती है। ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लीवर, सिंथेसिस ऑफ द बेल, ठीक है, लीवर का ये फंक्शन है। विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। ज़्यादातर इस लड़के जो है वेन्स करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, आर्टरीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट टाइप ऑफ मसल टिश्यू। देखो सब में जो है मसल वर्ड यूज हुआ है, सो लेगमेंट जो है वो इसकी टाइप नहीं है, लेगमेंट इज समथिंग डिफरेंट। विच इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पायर। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। विच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अच्छा ये जो थे ये 5 बायोलॉजी के मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये 5 जो है फिज़िक्स के। तो फिज़िक्स में ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बॉयल्स लॉ। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ठीक है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इसमें जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एमसीक्यू जो है फिज़िक्स के हो गए, और ये 5 जो है केमिस्ट्री के। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, 8, ठीक है। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नोबल गैस। नोबल गैस इसमें कौन सा है, नाइट्रोजन, ठीक है। और इसी तरह व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ फाउंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स। सो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स। सो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। द केमिकल फार्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इज़ H2SO4 है, SO3 नहीं है, H2SO4 है। इन अ रेडॉक्स रिएक्शन द सब्सटेंस दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इज़ क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस्ड होगा, ठीक है, क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। और ये तो बहुत इजी है जो लास्ट वन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 7। अब ये तो हो गए 3 पोर्शन। लास्ट जो पोर्शन है वो है पेडागोगी एमसीक्यूज देखते हैं। ये एक्चुअली वे सारे टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। पेडागोगी में हम क्या डिस्कस करते हैं, जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन गोल ऑफ पेडागोगी। मतलब कहते हैं कि पेडागोगी का मतलब क्या है। तो इसको अगर हम देखें तो पेडागोगी का मतलब क्या है, टू डेवलप टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज़, यानी टीचिंग मेथड्स बताना और स्ट्रेटजीज़ बिल्ड करना, ताकि टीचरों के लिए कि वो किस तरह पढ़ाएंगे, कौन सी स्ट्रेटजी से पढ़ाएंगे, कौन से मेथड से पढ़ाएंगे। तो ये हम कहाँ डिस्कस करते हैं, पेडागोगी में। व्हाट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है,
It means it is like assessment conducted to grade students या assessment conducted to end the term या ongoing assessment to monitor student learning. इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, ongoing assessment to monitor student learning. ठीक है. कंस्ट्रक्टिव पेडागोगी मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन. ठीक है. विच थियरिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ये गॉट्स्काय. फिर उसके बाद है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स. तो इसमें जो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा है, कॉग्निटिव, एफेक्टिव, साइकोमोटर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास रूम. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम. तो इसमें पहला ऑप्शन है कि टीचर लर्न्स मोस्ट ऑफ द टाइम, स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली ऑल द टाइम, एक्टिव स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द टेक्स्ट बुक. सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है क्या है, स्टूडेंट लेक्चर्स, टीचर लेक्चर्स मोस्ट ऑफ द टाइम. इसका जो उसके बाद जो हमारे पास दूसरा MCQ है वो क्या है, समेटिव असेसमेंट इज टिपिकली यूज टू डिफाइन फाइनल ग्रेड्स और आउटकम्स. देखो समेटिव वर्ड यूज बाय, सो इट मीन्स यहाँ पे हम फाइनल ग्रेड्स की बात करेंगे. विच मेथड इन्वॉल्व स्टूडेंट्स लर्निंग फ्रॉम ईच अदर थ्रू ग्रुप वर्क एंड डिस्कशंस. तो इसमें कौन सा मेथड हम देखते हैं, मतलब विच मेथड इन्वॉल्व स्टूडेंट्स लर्निंग फ्रॉम ईच अदर थ्रू ग्रुप वर्क एंड डिस्कशंस. सो इसमें जो है हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग आता है. AIEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, ये उनके लिए. Scaffolding is education refers to building a physical structure for learning, providing temporary support to help students, teaching advanced topics only, discussing the school curriculum. So इसका जो right option है वो क्या है, providing temporary support to help students learn. ठीक है, आर्जी तौर पे support देना students को. Metacognition refers to students' physical activities in the classroom, teachers' lessons, plans, thinking about one's own थिंकिंग प्रोसेस, क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इसका मतलब है. विच टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरी फोकसेस ऑन टूवर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, बिहेवियरिज्म. ये तो आप लोगों ने साइकोलॉजी में भी पढ़ी होगी, बिहेवियरिज्म थ्योरी है. सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है. होप आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.